अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 7 पार्ट्स हैं, कोशिश करेंगे तमाम करें। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम z से डिनोट करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ए का मतलब इसको कहते हैं रियल पार्ट, और जिस पार्ट के साथ आयोटा लगा हुआ हो इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो हमें क्या करना है, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है और हमें लास्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को शो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, √2 प्लस आयोटा और पावर है -2। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप एक काम करें, इस क्वेश्चन को z के बराबर ले लें, बिकॉज यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। इसको हमने लेट किया z के बराबर। अब पावर माइनस में तो हम लेते नहीं हैं, तो पावर को अगर प्लस में करना चाहें तो क्या प्रोसीजर है, तो ये देखें z एज इट इज़ लिखा, और इस पावर को -2 की पावर को +2 करना चाहें तो इसको रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब जो चीज़ न्यूमरेटर में होती है वो 1 में आ जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। ठीक है, और ये आपका -2 +2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है कौन सा, वही वाला जो हम यूज़ करते हुए आते हैं, a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे a जो है वो √2 है, b जो है वो आयोटा है। तो अप्लाई करते हैं हम फार्मूला। 1 एज इट इज़ हमने रहने दिया, तो फार्मूला की ब्रैकेट्स बना लेते हैं। a², बीच में प्लस है तो प्लस का फार्मूला यूज़ होगा, 2ab + b²। a में आ गया हमारा ये 2 आ गया, दोबारा a में क्या आ गया, √2 आ गया, b में आयोटा आ गया, b में आयोटा आ गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये यहाँ पे अकेला 2 रह गया प्लस। अब तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 को √2 के साथ करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा, आगे आयोटा आ जाएगा प्लस। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। और ये याद रखिएगा ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर 1 चल रहा है। तो ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज़ प्लस 2 √2 और आयोटा एज इट इज़ प्लस। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, -1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 √2 आयोटा प्लस -1। तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 में से 1 गया तो ये बचा 1, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 √2 आयोटा। क्लियर है, क्या आ गया, 1 प्लस 2 √2 आयोटा। अब क्या करें, क्या हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम हो चुका है? तो स्टूडेंट्स आंसर है नहीं। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें इसको मज़ीद देखते हैं। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइजेस देखी हों उसमें जिस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा था, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता था तो हम क्या करते थे, हम एक प्रोसेस करते थे जिसको हम कहते थे रेशनलाइजिंग। याद आ गया होगा, रेशनलाइजिंग। तो रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं, तो ये पहले मैं लिख देता हूँ, z = 1/1 + 2 √2 आयोटा। ये यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे। अब इसी चीज़ को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, किससे, 1 - 2 √2 आयोटा से। ये मल्टीप्लाई कराया और नीचे भी क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया 1 - 2 √2 आयोटा से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस कहाँ से आया आपको पता होगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कराते हैं हम, ये जो चीज़ होती है इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब आमने सामने यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 √2 आयोटा। ये मैंने ये 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - 2 √2 आयोटा, तो एज इट इज़ 1 - 2 √2 आयोटा आ गया। नीचे 2 ब्रैकेट्स आ रहे हैं, एक ब्रैकेट है 1 + 2 √2 आयोटा का और दूसरा ब्रैकेट है 1 - 2 √2 आयोटा का। क्लियर, देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा 1 - 2 √2 आयोटा। नीचे फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, देखें ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो क्या बन गया, a + b a - b। इसका फार्मूला होता है a² - b²। a में आ जाएगा 1
बी में आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा। क्लियर है। अब ये देखें ऊपर तो एज इट इज़ 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 और आयोटा आ गया, और नीचे क्या आएगा, नीचे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस, अब ये स्क्वायर तीनों के ऊपर है तो 2 के ऊपर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4, और रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 एज इट इज़, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा एज इट इज़ न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 4 2 8 और आयोटा स्क्वायर। 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा एज इट इज़। अब देखें 1 माइनस 8 एज इट इज़, और ये जो लिखा हुआ आयोटा स्क्वायर इसकी जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है -1 जो है किसकी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 आ गया। अब यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, और डिनोमिनेटर में से आयोटा भी ख़त्म हो गया। अब हमें इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे होगा ज़रा देखते हैं आगे। ये है 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9। ठीक है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9। क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने दोनों पार्ट्स को क्या किया, अलग किया। रियल पार्ट्स हमारा अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। अब देखिए इसको मज़ीद अगर आप ऑर्डर्ड फॉर्म की पेयर में लिखना, ऑर्डर्ड फॉर्म के लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 1 अपॉन 9 एज इट इज़ आ गया, कॉमा आएगा बीच में, देन माइनस आएगा और 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 आ गया। ठीक है, आयोटा हम नहीं लिखते जब हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो ये हमारा आ गया रियल पार्ट और ये हमारा आ गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, अब जो हम करने वाले हैं पार्ट 2 है 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा माइनस 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा और -1। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं, ये देखें सही है स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल है तकरीबन। तो सबसे पहले आप इसको कंसिडर करेंगे किसके बराबर, z के बराबर 1 माइनस 5 अंडर रूट और आयोटा, और ये -1 आ गया। और आपको बता चुका हूँ माइनस में पावर नहीं लेते, उसको प्लस में करने के लिए इस पूरी चीज़ को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमिनेटर वाली चीज़ कहाँ आ गई, डिनोमिनेटर में आ गई, और पावर 1 आ गई, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, अब देखें आसान हो गया सवाल। पहले तो लास्ट क्वेश्चन में एक फार्मूला हमने खोला था, अभी कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, डायरेक्ट क्या करते हैं आप, रेशनलाइजिंग करते हैं। रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 5 और आयोटा, और यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 और आयोटा। अब देखें हमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। नीचे लग रहा है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a में आ जाएगा 1, b में आ जाएगा अंडर रूट 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखें ये स्क्वायर अंडर रूट 5 पे भी है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 5 रह गया, और आयोटा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ रह गया 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, अब क्या करें, तो इसको अब ब्रेक कर लेते हैं। ये ब्रेक हो जाएगा 1/6 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 6। अब इसमें हम अलग अलग इमेजिनरी पार्ट बता देंगे कि 1/6 कॉमा की फॉर्म में लिखें, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, और जब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो आयोटा नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये वाला पार्ट हमारा रियल पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अंडर रूट 3 माइनस आयोटा और -2। पार्ट 3 है अंडर रूट 3 माइनस आयोटा और पावर है यहाँ पे -2। क्लियर।
अच्छा जी, अब करते हैं इसको सॉल्व। शुरू का प्रोसीजर तो वही है, इसको z के बराबर ले लें सॉल्यूशन लिख के, √3 माइनस आयोटा और पावर -2। हमें पावर -2 में नहीं चाहिए, हमें +2 में चाहिए, तो इसको क्या कर लिया हमने, रेसिप्रोकल कर लिया। मतलब ये पूरी चीज़ ऊपर थी, हम कहाँ लिया है, नीचे लिया है, और पावर आ गई प्लस में। ठीक है, प्लस लिखते नहीं, खाली बताने के लिए लगा रहा। अच्छा जी, अब क्या करें, फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कौन सा, a माइनस बी। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये होल स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। a में क्या आएगा, a में √3, a में √3, b में आयोटा, b में आयोटा। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो 3 रह गया, माइनस एज इट इज़। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ आ जाएंगे 2√3 आयोटा एंड देन प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा z अपॉन 1, सॉरी z इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2 √3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको और हमें पता है क्या होती है, -1 होती है। क्लियर। अच्छा जी, अब क्या करें, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 2 √3 आयोटा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये 1 आ गया। 3 - 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 - 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2 √3 आयोटा। अब देखिए यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, नीचे आयोटा भी आ रहा है। तो अब हम क्या कराएंगे, कौन सा प्रोसेस करवाएंगे, अब हम प्रोसेस कराएंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन कराएंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। और रेशनलाइजेशन होता क्या है कि डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना। तो स्टूडेंट्स कैसे, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2 √3 आयोटा, और इसी को आप मल्टीप्लाई करा दें इसके पॉजिटिव साइन से, तो ये हो जाएगा 2 + 2 √3 आयोटा, और डिवाइड भी कराएं, क्योंकि रेशनलाइजिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई भी कराओ और डिवाइड भी कराओ इसके कॉन्जुगेट से। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो 1 ऊपर लिखा हुआ, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी कर दी मैंने, आपके सामने देख सकते हैं आप। तो नीचे फार्मूला यूज़ हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर एज इट इज़, b स्क्वायर एज इट इज़। कैसे फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्योंकि दो ब्रैकेट्स हैं इधर, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। क्लियर। तो अब ज़रा पुट करें इसके अंदर, a में आ जाएगा 2, b में आ जाएगा 2 √3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 + 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये स्क्वायर 2 पे भी है, तो ये हो जाएगा 8 √3 के ऊपर, √3 के ऊपर जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 एज इट इज़, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसको मैं यहाँ प्रोसीड करवाता हूँ। ये हो जाएगा 2 + 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ माइनस 24 8 3 ज़ा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होती है, -1 होती है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 24। क्लियर है। अच्छा जी, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं दफ़ा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला हो गया, ये जो स्क्वायर था ये 2 पे भी था, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी, ये 8 लिख दिया, इसको रिमूव कर लेते हैं, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा, तो आएगा क्या इसकी जगह आप देख लेते हैं। अच्छा जी, लिखता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 4, और 4 3 से यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 2 + 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16। क्लियर है। देख लिया आपने मिस्टेक कहाँ हुई थी। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, अब इसको ब्रेक करें, ब्रेक का मतलब 2/16 + 2 √3 आयोटा अपॉन 16। अब देखें 2 × 2, 2 × 8 = 16, तो ये हो जाएगा 1/8। कॉमा की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, और 2 × 2, 2 × 8 = 16, तो हो जाएगा √3/8। ठीक है, एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। आयोटा हम लिखते नहीं है जब हम ऑर्डर पेयर्ड की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। चलते हैं आगे, अब देखते हैं पार्ट 4 क्या है।
पार्ट 4 स्टूडेंट्स हमारा है 2 आयोटा माइनस 3 और है पावर -1। यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्ट 4 2 आयोटा माइनस √3 और पावर है -1। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, ये सब आपको पता है, z के बराबर इस चीज़ को सपोज करना है। तो 2 आयोटा माइनस √3 और -1, और -1 जब +1 में कन्वर्ट होगा तो ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। क्लियर है। और -1 अब जब +1 में कन्वर्ट हो गया, +1 तो हम लिखते ही नहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट रेशनलाइजिंग कराएं। रेशनलाइजिंग का मतलब मल्टीप्लाई भी करवाएं, डिवाइड भी कराएं, किससे, इसके कॉन्जुगेट से। तो स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, पहले आता है रियल पार्ट, फिर आता है इमेजिनरी पार्ट। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हुआ है, रियल पार्ट बाद में लिखा हुआ है। तो आप इसको पहले अरेंज कर लें, बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -√3 एंड देन आ जाएगा +2 आयोटा। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है स्टूडेंट्स और डिवाइड भी कराना है, किससे, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 एज इट इज आ जाएगा आयोटा, -3 अंडर रूट, और ये सेंटर वाला साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना, सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। अब 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो -√3 -2 आयोटा एज इट इज आ गए। क्लियर है। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स, नीचे फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a + b a-b। फॉर्मूला क्या होगा, देखें a² - b²। तो ये जाएगा √3 माइनस का -2 आयोटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, खाली यहाँ बचेगा हमारा 3। तो ये मैंने 3 लिखा है यहाँ पे, माइनस तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। क्लियर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, पेन सही से काम नहीं कर रहा है ये ज़रा, -√3 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -4 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ -1। तो ये हो जाएगा -√3 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 1 का 4 हो गया। तो ये हो गया -√3 अपॉन 7 और कॉमा लगा के आपने यहाँ कर दिया -2/7 और उसको हटा दिया आयोटा को। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारा रियल पार्ट और दूसरा वाला पार्ट आ गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 आयोटा -5 पावर 1। ठीक है, पार्ट 5 है। 1/4 आयोटा -5 और पावर क्या है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। 1/4 आयोटा -5 पावर -1। ठीक है। अच्छा जी, ये पावर ऊपर पावर -1 लगी हुई, इसको ऐसे कर लें ज़रा, ये हो जाएगा -1। तो सबसे पहले एक काम करें, इसको z के बराबर ले लें। ये हो जाएगा 1/4 आयोटा -5 और पावर है -1, +1 पावर करनी है तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें। तो ये हो जाएगा 4 आयोटा -5। तो एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती जब नीचे आता है। ठीक है, यहीं पे देखें आंसर आ गया, कोई रेशनलाइजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे रियल पार्ट -5 एंड देन इमेजिनरी पार्ट। अब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें, -5, 4। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट जो है रियल पार्ट है और 4 जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारा बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। क्लियर है। अब एक और सवाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 है। 3 + 4 आयोटा और 5 आयोटा -4। ठीक है, तो मैं इसको हम कर देते हैं, 6 पार्ट है। 3 + 4 आयोटा और डिवाइड में 5 आयोटा -4।
5 आयोटा -4 और स्टूडेंट्स पावर कितनी है, पावर है -2। ठीक है, ये हो जाएगा -2 पावर है। तो सबसे पहले काम करें, इसको z के बराबर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा और 5 आयोटा -4 और ये आ गया पावर -2। ठीक है, अब देखें अब क्या करें, अब हमें पावर चाहिए प्लस में। तो प्लस में पावर करने के लिए दोनों चीज़ों को रेसिप्रोकल कर दें, मतलब जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 आयोटा -4, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा और पावर आ गई हमारी प्लस में। ठीक है, अब आपको पता है पहले हम रियल पार्ट लिखते हैं फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। तो रियल पार्ट है यहाँ पे -4 और इमेजिनरी पार्ट है 5 आयोटा। इसी तरह नीचे तो सही सेटिंग हुई हुई है। ठीक है, ये एज इट इज़ कॉपी कर दें और पावर इनके ऊपर है, अच्छा दोनों के ऊपर क्या है 2 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आपके आसानी के लिए। अब देखिए फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, एक जगह बल्कि दोनों जगह नहीं, एक जगह यहाँ पे नेगेटिव फार्मूला यूज़ हो रहा है, बल्कि दोनों जगह पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि दोनों के सेंटर में साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला कैसे अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, अब देखें ये a + b होल स्क्वायर, कैसे सॉल्व करें इसको, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाय, यहाँ भी फार्मूला यूज़ करें a² + 2ab + b²। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें आसानी से। तो a क्या है, a है यहाँ रब कर देता हूँ, a है -4, a है -4, b है 5 आयोटा, b है 5 आयोटा। इसी तरह a है 3, b है 4 आयोटा, b है 4 आयोटा। -4 का स्क्वायर हो गया +16। इसी तरह मल्टीप्लाई करें +- 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 आयोटा। तो ये हो जाएगा -40 आयोटा + 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। क्लियर। 3 का स्क्वायर 9 + 3 2 ज़ा क्या हो गया 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा + 16 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें। 16 एज इट इज़ -40 आयोटा एज इट इज़, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखता हूँ -1 क्योंकि इसकी वैल्यू है। इसी तरह 9 एज इट इज़, 24 आयोटा एज इट इज़ और 16 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये हो जाएगा 16 - 40 आयोटा -25। क्लियर। और नीचे आ जाएगा 9 + 24 आयोटा -16। ठीक है, तो 16 और 25 स्टूडेंट्स कितने होते हैं, लेकिन 25 भी प्लस का है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ कौन सी है स्टूडेंट्स, 16, 25 माइनस का है, 16 प्लस का है, तो ये हो जाएगा -25 + 16 ये हो जाएगा -9 - 40 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ कैसे सॉल्व होगा, 9 - 16 कितने होते हैं -7, तो ये हो जाएगा -7 + 24 आयोटा। क्लियर है। अब देखें ऊपर माइनस कॉमन आ रहा है तो ये जाएगा -9, माइनस कॉमन आ गया, अंदर रह गया 9 और अंदर वाली साइन चेंज हो गई +40 आयोटा। इसी तरह यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन लें तो अंदर बचेगा 7 - 24 आयोटा, माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचा 9 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 - 24 आयोटा। ठीक है। अब देखें यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी क्या करेंगे, इसकी रेशनलाइजिंग कराएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। तो 9 + 40 आयोटा और 7 - 24 आयोटा, 9 + 40 आयोटा 7 - 24 आयोटा। क्लियर है। ऐसे ही है। अब देखें इसकी रेशनलाइजिंग कैसे कराएंगे, इसी को मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी कराएंगे कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। ठीक है, माइनस में 24 आयोटा है तो प्लस में आ गया, तो यहाँ भी क्या आ गया, प्लस में आ गया। क्लियर। तो ये आ जाएगा 9 + 40 आयोटा और 7 + 24 आयोटा। क्लियर। नीचे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a² - b², क्योंकि a + b - b ऊपर लिखे हुए हैं। a क्या है यहाँ पे, a 7 है, b क्या है, b है 24 आयोटा। क्लियर। अच्छा जी, अब क्या करें,
इसको मल्टीप्लाई करें, 9 को जब 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 63, 9 को जब 240 से स्टूडेंट्स करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 216, प्लस का आएगा 216 आयोटा। इसी तरह 40 आयोटा को 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 280 आयोटा। क्लियर है? अच्छा जी। और 40 आयोटा को 24 आयोटा से करेंगे, 40 को स्टूडेंट्स 24 से करें तो ये आ जाएगा 960, प्लस का 960 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, 24 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 1 मिनट। $576, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जाएगा 576। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। तो 63 तो एज इट इज़ है। अब देखें इनको सॉल्व करते हैं। 280 आयोटा और 216 आयोटा दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 496 आई थिंक, 496 आयोटा प्लस 960 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। क्लियर है जी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। तो नीचे आ जाएगा 49 एज इट इज़, 49 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 49 एज इट इज़ माइनस, अब देखें 576 के साथ आयोटा स्क्वायर था तो मैंने आयोटा स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ हमने -1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 496 आयोटा माइनस 960 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 576, ठीक है। अच्छा जी, 63 और माइनस 960 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -897 और बाकी 496 आयोटा एज इट इज़ और 576 और 49 को प्लस करेंगे आ जाएगा आपके पास 625, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, -897 डिवाइडेड बाय 625 और कॉमा लगा के आगे लिखेंगे 496 डिवाइड बाय 625। इसके साथ आयोटा नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसको यहीं तक रखते हैं, एक क्वेश्चन रह गया है वो आप एज अ होमवर्क कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।